हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश पाल। तो आज के दिन पे हम लोग ये देखेंगे कि सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हमने आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ा दिया। काफ़ी ज़्यादा का मतलब है लगभग हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। अभी एक हम लोग कंसंट्रेशन टर्म तो पूरा पढ़ा दिया। आज के दिन पे हम लोग जो बात करने जा रहे हैं क्या, तो आज के दिन पे ये बात करने जा रहे हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, जिसमें नॉन वोलेटाइल हम लोग सॉल्यूट मिक्स हो। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। पिछले टर्म पे हमने इसका फार्मूला लिखा दिए थे। फार्मूले कैसे आए थे, क्यों आए थे, इसका रीजन बता चुके हैं। हाँ, ये जरूर बातें हैं कि हम लोग ये भी बता चुके थे कि अगर हम लोग कोई वोलेटाइल अगर सॉल्वेंट है उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर पहले से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, श्योर है। क्योंकि वहाँ पे नॉन वोलेटाइल वाले के भी हम लोग क्या जाते हैं, पार्टिकल उसमें मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण वेपर कम बनेगी। और वेपर कम बनने के कारण क्या हो जाएगा, हम लोग वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये फार्मूले हम लोग वहाँ पे जब क्वेश्चन करते वक्त देखा था, हम लोग जब ये फार्मूला डिराइव किया था तो बी को सॉल्यूट माना था और ए को क्या माना था, सॉल्वेंट माना था। तो ये फार्मूला आया था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो पीए लिखा था, पीए क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या था, पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है, तो एक्स ए क्या था, हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, ए का, सॉल्वेंट का। ओके, और वेपर लोअरिंग वेपर प्रेशर का फार्मूला क्या था, पी नॉट ए एक्स बी था। ये दूसरा फार्मूला प्रूव करके निकाला था। ओके, ये फार्मूला नंबर 2, ये फार्मूला नंबर 1। एंड नेक्स्ट फार्मूला हम लोग जो लिखे थे, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास था एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ओनली। एक फार्मूला और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम ये फार्मूला नंबर कौन सा हो जाएगा, 3। एंड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिखा था पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए इक्वल टू क्या होता था, एन वी अपॉन एन ए। एन क्या है, मोल ऑफ किसका, बी का है, सॉल्यूट का है, और एन ए क्या है, मोल ऑफ किसका है, सॉल्वेंट का है। ये बातें होंगी। ओके, इतने फार्मूले हमने पिछले टर्म पे डिराइव करके बता दिया था। आज के दिन पे अब हम लोग अब देखने जा रहे हैं कैसे इन फार्मूलों को यूज करते हैं। तो एक क्वेश्चन सिंपल लिखेंगे, ठीक है, जैसे 30 ग्राम ऑफ यूरिया। अब इस पे फार्मूले पे हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इस वाले का 30 ग्राम यूरिया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया, 30 ग्राम यूरिया एडेड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर। 30 ग्राम ऑफ यूरिया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया added in 45 ग्राम ऑफ वाटर at certain टेम्परेचर। कोई टेम्परेचर ले रहे हैं, certain टेम्परेचर। ओके, आगे लिख रहा है if vapor pressure of pure water is equal to if वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज इक्वल टू, लिखा है हमारे पास जो वैल्यू ले लेते हैं, करीब हमारे पास जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं 300 mm ऑफ एच जी ले लेते हैं यहाँ पे, 300 mm ऑफ एच जी एट दैट टेम्परेचर, एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है, एट दैट टेम्परेचर। अब आपसे पूछ रहा क्या, देन कैलकुलेट, पहला क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या पूछ रहा, वेपर, शॉर्ट फॉर्म में वेपर प्रेशर हम लोग इतने, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है
वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, आप ये बताइए क्या रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। फिर चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फोर्थ क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब यूरिया। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है मोलरिटी, छोटा m। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। तो देखो ये 30 ग्राम ऑफ यूरिया है, ये सॉल्यूट हो गया, कम है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया कम है, किसमें ऐड किया गया 45 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। आपको 45 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड किया गया है। अब आपको बता रहा है कि किसी मतलब प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दे दिया है, मतलब ये ज़्यादा है तो ये सॉल्वेंट हो गया, ये क्या हो गया सॉल्यूट हो गया, ये बातें हैं। और ये वाटर कैसा होता है, हम लोग वोलेटाइल, ये क्या है नॉन वोलेटाइल, ये समझ में आ गया। तो फार्मूले अपन के तुरंत अब दिमाग में ये वाले फार्मूले तुरंत आ जाना चाहिए। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के लिए PA इक्वल टू लिखा था हमने, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक एक लाइन के ही हैं। तो PA इक्वल टू क्या हो जाएगा P0A/XA। तो P पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबके मोल निकाल लेने पड़ेंगे। तो मोल निकालने के लिए मतलब मोल ऑफ हम लोग बात करें किया यूरिया, जिसको B मानते हैं, सॉल्यूट को B माना जाता है, सॉल्यूट B यूरिया हो गया। तो NB कितना हो गया, उसका मोल निकाला, 30 ग्राम यूरिया है तो उसका मोलर मास 60 होता है, कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये 1/2 हो जाएगा। Na ये सॉल्वेंट के लिए हम लोग ये यूज किया था, ये 45 ग्राम है और वेट 45 अपन मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 18। तो 18 के लिए हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 5/2, ओके। अब ये आ गया तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन आप अगर हम लोग निकाल लें B वाला, तो उसका मोल अपॉन टोटल मोल 1/2। टोटल मोल में कौन कौन से मोल आ जाएंगे 1/2 प्लस 5/2, तो कितने आ जाएंगे हमारे पास 1/2 इसमें आ जाएगा। और चाहे नीचे वहाँ पे यहाँ पे नीचे 1/2 कॉमन ले लो तो यहाँ टोटल 6 आ जाएगा। 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1/6, ओके। तो ये हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ये सॉल्व, ये तो B का निकाल लिया, ये B का निकाल लिया। इसी तरह आप किसका निकाल सकते हैं, A का निकाल सकते हैं। जब आप B का निकाले तो इसलिए आपको A का भी निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा डायरेक्ट लिख दूं, टोटल तो कितना होता है 1 होता है, 1/6 प्लस XA प्लस XB इक्वल टू कितना होता है, तो आप समझ रहे हैं कितना आता है 1 मतलब दोनों मिला के जोड़ कितना होता है 1। तो एक 1/6 से दूसरा कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, 1 से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 5/6 आ जाएगा, दोनों जोड़ के 1 होने चाहिए। तो अपन सीधे PA की वैल्यू हम लोग सीधे निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन पहला क्वेश्चन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो PA इक्वल टू P0A कितना दिया 300 एंड ये कितना हो जाएगा x कितना है 5/6। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, 50 आ जाएगा और ये 5 से मल्टीप्लाई होगा 250 mm ऑफ Hg। देख भी रहे हैं पहले 300 mm था सॉल्वेंट का, बाद में कितना हो गया 250 हो गया, घट गया, हम लोग सॉल्यूट डालते ही डिक्रीज कर गया। तो ये हो गया आपका। ये तो पहला क्वेश्चन हम लोग सिंपल कर लिया। नेक्स्ट अगर बात करें दूसरे क्वेश्चन की, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ओके। सेकेंड वाले की बात कर लें तो सेकेंड वाला क्या है लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो ये लोअरिंग वेपर प्रेशर का फार्मूला क्या था, लोअरिंग वेपर प्रेशर का फार्मूला क्या था, तो लोअरिंग वेपर प्रेशर का जो फार्मूला था क्या, हम लोग P0 क्या था P0A/XB था। P0 हमको पता है 300 और हम लोग क्या होता था, और ये XB कितना है 1/6, तो कितना आ जाएगा हम लोग 50 mm ऑफ Hg। ये हो गया। तीसरा हम लोग क्वेश्चन पूछा है क्या रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, तो ये क्या होता था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना 1/6, तो 1/6 जो आएगा वही mm ऑफ Hg आ जाएगा, ठीक है। तो ये है रिलेटिव निकालेंगे तो उसकी यूनिट ही नहीं होगी, क्योंकि प्रेशर ऊपर है नीचे भी हम लोग क्या प्रेशर ही है, तो रिलेटिव की कोई यूनिट ही नहीं होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/6, ओके।
सॉरी। अगली बार हम मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकाल ही चुके हैं, सलूट 1/6 है। मोलैलिटी, नेक्स्ट क्या है मोलैलिटी। अगर हम लोग मोलैलिटी की बात करें, स्मॉल एम की बात करें, सिंपल स्मॉल एम का निकालने का तो क्या होता है, हम लोग मोल ऑफ सलूट निकाल के बैठे हैं, कितना होता है 1/2। अपान क्या कर देंगे, तो जाहिर सी बात है अपान क्या कर देंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट कितना 45 ग्राम दिया, उसको किस में लेना, केजी में, मतलब 1000 से डिवाइड करना है। सीधे यहाँ पे 1000 ऊपर चला जाएगा और 1/2 नीचे, मतलब कुल मिला जुला के 90 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 डिवाइड बाई 90, 10। तो आप समझ रहे हैं, तो किससे डिवाइड करना है, 100/90 से। तो जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा, आप सीधे कर सकते हैं। ओके, ऐसे अपन जानते हैं। तो मोल ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी ग्राम में दिया 45 और सॉल्वेंट का वेट किसमें ग्राम में दिया है, 1000 से डिवाइड करते ही केजी में आ जाएगा। तो आपका आंसर जो आएगा सीधे आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, लेकिन बोल रहा हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिजॉल्व इन, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज should be dissolved in, ये मिटा देता हूँ, आप एक बार अच्छे ढंग से देख लें। आप वीडियो को पॉज कर लिया करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ही है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाई 20%। तो मेरे पास क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ फटाफट। जैसे लिखा, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिजॉल्व in 180 ग्राम ऑफ वाटर, इन चलो 90 ग्राम ऑफ वाटर, इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। बोला हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर, रिड्यूस इट वेपर प्रेशर बाई 20%, बाई 20%। ये अच्छा क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज, देख लें एक बार क्वेश्चन पढ़ लें, फिर मैं पढ़ता हूँ अच्छे ढंग से। तो ये बोलता है हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज, कह रहा है कितना ग्राम ऑफ ग्लूकोज क्या किया जाए, डिजॉल्व किया जाए, डाला जाए, मतलब ये सॉल्यूट हो गया किसमें, 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो 90 ग्राम ऑफ वाटर में कितना डाला जाए कि वेपर प्रेशर कितना परसेंट डिक्रीज हो जाए, 20% डिक्रीज हो जाए। मतलब इसका मतलब पहले कितना रहा होगा, अगर 100% रहा होगा, 100 मारते हैं तो 20% डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कहने का मतलब इनिशियल जो पी नॉट ये रहा होगा वो कितना, इनिशियल जब रहा होगा 100 mm ऑफ Hg लेते हैं, ठीक है। तो पी कितना हो जाएगा, वो 20% डिक्रीज हो जाएगा, तो कितना होगा, 80 mm ऑफ Hg हो जाएगा। ओके, बस फार्मूला लगा देते हैं। हाउ मेनी हम लोग सलूट, मतलब ग्लूकोज पूछा, सलूट का वेट पूछा है, तो सलूट का मोल निकालना पड़ेगा। तो ये आपको फार्मूला न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिखा था, पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी ए इज इक्वल टू क्या, तो एन बी अपान एन ए, ये लिखा था पिछले टर्म पे। तो हमारे पास क्या होगा, पी नॉट ए, तो पी नॉट ए कितना 100 मान लिया, और ये पी ए कितना है 80, और नीचे कितना हो जाएगा 80, और ये एन बी, तो मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट यही चाहिए हमको, तभी तो वेट, जब मोल निकलेगा तभी वेट निकाल सकते हैं। तो ये वही ग्लूकोज का, और एन बी, मोल ऑफ हम लोग क्या है, ये सॉल्वेंट है, 90 ग्राम दिया है, 90 डिवाइड बाई कितना करना पड़ेगा, मोल निकालने के लिए 80 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। वाटर का हम लोग वेट दिया है, मोल निकालने लिए हम लोग डिवाइड कर देंगे।
कुछ करने के है नहीं। यहाँ बचा 20, यहाँ बचा 80, यहाँ कितना बचा NB। तो ये तो सबको पता है, ऐसे चाहे तो 9 2 जा कितना जाएगा, यहाँ नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर कितना बचा रहेगा, है कि नहीं, ऊपर कितना बचा रहेगा 10, यहाँ कितना हो जाएगा 2, है कि नहीं, ये 2 बचेगा। ये चाहे तो आप 9 से डिवाइड 9, ये तो 9 से डिवाइड 9, 9 2 जा 18 होता है, और 9 10 जा कितना होता है अपन के पता ही है, तो कितना है, तो चाहे तो ऐसे 9 10 जा कितना होता है 90, ठीक है। तो अपन ये कितना हो जाएगा 10/2 कितना आ जाएगा 5, यहाँ कितना आ जाएगा 5, ओके। ये कितना आ जाएगा ऐसे 1/4 आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा, चाहे तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट, अब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दें, NB आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, ओके। NB कितना आ जाएगा 5/4। देखो ये तो किसका आ गया, हमको पूछा ये तो मोल आ गया, किसका, ग्लूकोज का। तो वेट चाहिए तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दें। तो वेट आप अगर बात करें ग्लूकोज चाहिए तो वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दें। तो ग्लूकोज का कितना होता है 180, सबको पता है 180 होता है मॉलिक्यूलर मास, 180 से मल्टीप्लाई कर दें, ये तो सबको पता है 45 आ जाएगा, और 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो 45 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे अपन ऐसे ही जानते हैं, तो कितना हो जाएगा, चाहे तो ऐसे कर दें 5 5 जा कितना होता है 5, और ये 5 4 जा कितना होता है 20, और 22 हो जाएगा, 2 2 5 हो जाएगा, ओके। निकाल लेंगे, इतने ग्राम आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, बहुत एकदम सिंपल है, आप सिंपल तरीके से पढ़ें, पर ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। देख लो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन JEE नीट और सब जगह आए पड़े हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है, लोग पता नहीं क्यों डरते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, ये JEE में आया हुआ क्वेश्चन है। इसलिए इसकी डेट वैल्यू हम चेंज नहीं कर रहे हैं, JEE का क्वेश्चन है, मैं ले लेता हूँ, हमारे पास है 90 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ये क्वेश्चन है 90 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, शॉर्ट फॉर्म में लिखा, थोड़ा लिखना, 90 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन, ये JEE का है क्वेश्चन, 360 ग्राम ऑफ वाटर एट ये भी बता दिया है किस पे 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। इफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लिखा है 570 mm ऑफ Hg, ये बता दिया है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बता दिया। देन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, then calculate molar mass of solute। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तो नहीं तो आपको पहले ही बताएं, मतलब ये JEE में आया हुआ है एडवांस में भी, 90 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट दे दिया, ठीक है, और अपन के पूछा उसका मोलर मास पूछा है, मतलब कोई सॉल्यूट पता नहीं है उसका मोलर मास कितना है, कौन सा सॉल्यूट है, हाँ ये जरूर बता दिए वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है। तो सॉल्यूट दिया है, ओके, तो सॉल्यूट का क्या दिया, वेट दिया है, मोलर मास पूछा है, पहली बात है। और दूसरी बात, इसका मतलब हम लोग को सॉल्यूट का मोल चाहिएगा, तो मोल किसका, NB इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 ग्राम, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट को अभी मैं कैपिटल M से मान लेते हैं, ओके, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हम लोग हो जाएगा MW, ओके, मॉलिक्यूलर वेट, ये तो मोल हो गया, ये हमको चाहिए, ओके। तो हम लोग ये जैसी 90 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, किस में मिलाया गया, इतने ग्राम ऑफ वाटर, ये बता दिए, इसका मतलब ये सॉल्वेंट हो गया, ज़्यादा में मिलाया गया, तो सॉल्वेंट पता चल गया। अब बस आपको इसका मतलब है सॉल्वेंट कैसा, पानी वाटर है, वोलाटाइल है, ये नॉन वोलाटाइल, तो फार्मूले आपको सीधे लगा देना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, P0A माइनस PA अपान PA, और हमारे पास क्या हो जाएगा NB अपान NA,
बस हमारे लिए समस्या क्या है, पी नॉट, अगर पी वेपर प्रेशर आप सोल्यूशन दिया है क्वेश्चन में, आपको पी ए गिवन है, कितना दिया है 570, बस आपको सब कुछ तो मिल जाएगा। ये भी इसका वेट दिया है, एन भी निकल जाएगा, एन ए निकल जाएगा, एन ए कितना है 360 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 18, 18 से डिवाइड करेंगे तो आप समझ रहे हैं 20 आ जाएगा, 20, ठीक है। सब पता है, लेकिन हमको पी नॉट की नहीं दिया क्वेश्चन में। इसने क्या किया, जेई वालों ने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया। उसने क्या किया कि ये हम लोग दिया ही नहीं पी नॉट के बारे में, और पी नॉट के बारे में देने से पहले एक चीज़ और नज़र नहीं आ रही, टेम्परेचर 100 डिग्री पे दिया है। जो वाटर लिया गया उस समय उसका क्या 100 डिग्री टेम्परेचर है। इसका मतलब उस समय 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी क्या होता है, बॉयल होता है। उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया है। अब बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है कि वेपर प्रेशर आप जिसकी बात करेंगे, तो वेपर प्रेशर आप जिसकी हम लोग जिसका बॉइलिंग पॉइंट निकालने हैं, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है उसका वेपर प्रेशर जिसका निकालना है इज इक्वल टू किसका, हम लोग क्या हो जाए एक्सटर्नल वेपर प्रेशर। और पानी के बॉइलिंग पॉइंट की जो डेफिनेशन होती है, एक्चुअल डेफिनेशन यही होती है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या, एक्सटर्नल वेपर प्रेशर। इसका मतलब यही होता है टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू एक्सटर्नल वेपर प्रेशर। तो उस सॉल्यूशन का हम लोग जो बातें होंगी, मतलब सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे तो पानी है, अगर हम लोग ये पानी की बात हो रही है तो यही हम लोग यही सी बात है। तो पानी कब बॉयल होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो हमको ये पता है कि जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होगा तो उस समय प्रेशर कितना होता है 1 atm। तो इसका मतलब प्योर वाटर का हम लोग ये देख बता दिया है कि वेपर प्रेशर कितना है 1 atm है। तो वेपर प्रेशर की एक्चुअल डेफिनेशन वही है कि हम लोग समझ रहे हैं कि क्या होती है वेपर प्रेशर की। अगर बात करें हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, वेपर प्रेशर की नहीं बॉइलिंग पॉइंट की, तो वही होता है टेम्परेचर एट विच हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या जो भी कंपोनेंट है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्सटर्नल वेपर प्रेशर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इसका मतलब है पी नॉट कितना दिया है, तो हम लोग जाहिर सी बात पी नॉट ए कितना दिया है, ये कब बॉयल होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट कब होगा, तो बॉयल कब होता है, बॉइलिंग पॉइंट है ये, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट है ये बीपी है हमारे पास दिया है। बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर के लिए, तो उस समय प्रेशर कितना होता है 1 atm होता है। तो प्रेशर कितना होता है, जो पी नॉट ए ही है वही क्या है 1 atm। 1 atm मतलब है कितना 76 mm ऑफ Hg। 1 atm मतलब होता है ये। आपको पी नॉट डायरेक्टली नहीं दिया था, इनडायरेक्टली दिया था, उस समय टेम्परेचर दिया था, आपको इस 16 वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ फार्मूला लगा देते हैं, जो आंसर आएगा एकदम सिंपल हो जाएगा। ये 760 दिया है और ये माइनस कितना 570 और यहाँ पे 570 एन बी आप निकाल लेंगे 90/mw, सारी वैल्यू यहाँ एन ए निकाल सकते हैं। एन ए यहाँ लिखा है 20, तो मेरे ख्याल से अब सब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो सिंपल, ऐसा कुछ भी नहीं है, हाई फाई कुछ भी नहीं है, आप सीधे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो mw आएगा आप आंसर लिख लेंगे। ओके, यहाँ पे जो m मोलर मास आएगा वही आप आंसर लिख लेंगे। ओके, आप इतना कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, जेई वाले नीट वाले बच्चे सब, बहुत सिंपल ही है। ओके, सर आप IPAC नॉमेनक्लेचर की नोट्स भेजिए। ओके, मैं लेक्चर ही बना दे रहे हैं, आप उसकी टेंशन ना लें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो हम लोग की। ओके, और एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो हमारे पास 90 ग्राम का। चलो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, 20 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, 20 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इस टाइप के क्वेश्चन भी जेईई मेंस या नीट लेवल में पूछे जा सकते हैं।
तो 20 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मेरे पास क्वेश्चन है, मैं उसी का लिख देता हूँ। 20 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 20 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ध्यान रखेंगे, इज डिजॉल्व इन किसमें 156 ग्राम ऑफ क्या बेंजीन, 156 है 156 ग्राम ऑफ बेंजीन। इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, ऐसे लिख देते हैं, इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, प्योर बेंजीन at that temperature, at that temperature is कितना हमारे पास लिखा है, हमारे पास लिखा है इज 200 mm ऑफ Hg, 200 mm ऑफ Hg, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है, आपसे पूछ रहा है एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, and vapor pressure of solution is 150 mm of Hg, ये भी दे दिया है, ठीक है, अपन को प्योर का दिया है और इसका दिया है, एक सिंपल ये भी क्वेश्चन हो गया। देन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, या हम लोग देन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये पूछा है। तो बहुत सिंपल है, अपन तो सीधे पीए लिखा है, पीए सॉल्यूशन, पीए मतलब सॉल्यूशन का कितना लिखा है 200 कितना 150 mm दिया है, 150 mm दे दिया आपको, और पी नॉट ए प्योर सॉल्वेंट बेंजीन का दिया, कितना दिया है 200 mm। अपन के क्या चाहिए मोल सॉल्यूट का, एन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/mW मोलर मास, ये निकाला भी है mW। Na कितना दिया हम लोग को सीधे निकालना है, कहाँ गया, Na कितना हो जाएगा 156 मोल दिया है, वेट दिया है, उसका मोलर मास बेंजीन का 78 होता है, तो अपन समझ सबका 78 होता, तो ये 2 आ जाएगा, ऐसा बहुत सिंपल है। अब फार्मूला लगा दें, पी नॉट ए माइनस पी ए अपान क्या पी ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, तो सीधे अपन फार्मूले यहाँ से यूज कर लें। पी नॉट ए कितना दिया है 200 माइनस कितना 150 डिवाइडेड बाई कितना 150 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा एन बी, ये निकालना ही है 20/mW मोलर मास अपान एन ए कितना हो जाएगा 2। और सिंपल है, यहाँ से अपन लोग यहाँ ऊपर कर देता हूँ इसी चीज़ को, तो ये कितना हो जाएगा 200 में से 150 जाएगा तो यहाँ 50 बचेगा, 50 ही बचेगा, नीचे 150 बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 बाई चाहे तो 2, या तो हम लोग ये अगर बात करें ये डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2mW है कि नहीं, इतने डिवाइड बाई ये हम लोग मोल था, अपन समझ रहे एन बी एन बी डिवाइड बाई एन ए, तो ये नीचे रहेगा तो ये 2mW, इतना सब लोग जानते होंगे। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ऊपर 10 बचेगा, यहाँ 10 बचेगा, यहाँ mW, और यहाँ पे बचेगा कितना 1/3 mW इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 ग्राम ही आ जाएगा, 30 ग्राम 20 ग्राम था, ये 30 ग्राम आ जाएगा। ओके, क्या नाम है, मोलर मास पूछा, ग्राम पर मोल आ जाएगा। ओके, तो ग्राम पर मोल आ जाएगा, 30 ग्राम पर मोल, मतलब मोलर मास कितना आ जाएगा 30 ग्राम आ जाएगा। ओके, तो कल वाले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे, आज तो हमने किससे क्वेश्चन कराया, कल हम लोग वोलेटाइल सॉल्यूट में हम लोग क्या डालेंगे, वोलेटाइल सॉल्यूट लेंगे और वोलेटाइल सॉल्वेंट लेंगे। तो मतलब कल की जो हेडिंग हमारी रहेगी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल हम लोग क्या सॉल्यूट। तो कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे।
आज के दिन पे इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।